वेलकम साथियों। सीरम फेरेटिन और सीरम आयरन टेस्ट ये जांच है। सीरम फेरेटिन की स्पेशली मैं बात करूंगा क्योंकि ये एक ऐसी जांच है जो कि सामान्यतः कराई जाती है अगर शरीर में खून की कमी हो जाए। तो इसके रिपोर्ट को कैसे समझना है, आपने जांच कराई तो उसमें क्या आया है या क्या मतलब होता है, रिपोर्ट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सीरम फेरेटिन और सीरम आयरन की कम ज़्यादा हो जाए तो क्या मतलब है, आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। सीधा स्टार्ट करते हैं। एक पेशेंट है, उनकी रिपोर्ट है। अभी ये सीरम फेरेटिन की बात करते हैं। इसमें ये रिजल्ट सेक्शन में वैल्यू है जैसे 20.5 आई है और यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी दिया गया है कि इनकी लो है, कम है, मतलब शरीर में सीरम फेरेटिन की मात्रा कम है। जो नॉर्मल वैल्यू है इतनी होनी चाहिए 22 से लेके 322 नैनोग्राम पर ml, तो इसके बीच में होनी चाहिए पर अभी कम है। बीच में क्या, ये इसके ऊपर ही थोड़ा हो, 30 35 40 इस रेंज में हो तो अच्छा है। तो ये सीरम फेरेटिन इस तरह से रिजल्ट है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि जो सीरम फेरेटिन हम लोग करते हैं ये बेसिकली आयरन का स्टोरेज फॉर्म है। जो आयरन होता है वो शरीर में हड्डियों के अंदर, स्प्लीन के अंदर, लीवर के अंदर ऐसा स्टोर होता है फेरेटिन के रूप में। तो फेरेटिन एक तरह का जो स्टोरेज फॉर्म है शरीर के अंदर, और जो सीरम आयरन करते हैं ये ब्लड के अंदर कितनी आयरन की मात्रा है। तो सीरम आयरन से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि ब्लड में कितना आयरन चल रहा है, बह रहा है, लेकिन शरीर में कितना है ये देखने के लिए फेरेटिन कराना पड़ता है। इसलिए जब भी खून की कमी होती है, और स्पेशली ये देखने के लिए कि खून की कमी आयरन के कारण हुई है या किसी और चीज़ की कमी के कारण हुआ है, या कई बार आयरन की अधिकता भी देखने के लिए जांच कराई जाती है, तो सीरम फेरेटिन एक बेटर इंडिकेटर होता है। इसलिए या तो सीरम फेरेटिन कराया जाता है या तो फिर सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन या ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ऐसे 3-4 और पैरामीटर हैं वो करवाए जाते हैं। तो ये मोटा मोटा आप ये समझें कि सीरम फेरेटिन मतलब शरीर में आयरन का स्टोरेज फॉर्म, मतलब आयरन की शरीर में कमी है कि अधिकता है कि नॉर्मल, ये देखने के लिए कराया जाता है। कुछ इसमें और भी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये स्टोरेज फॉर्म होता है, बेटर इंडिकेटर है आयरन की कमी या अधिकता को जानने के लिए। कीमत की बात करें तो सिर्फ फेरेटिन आपको 400 रुपये के आसपास पड़ेगा, आयरन साथ में कराओगे तो 500-600। फिर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी या जिसको हम लोग आयरन प्रोफाइल बोलते हैं वो कराओगे तो 1000-1200 का पड़ता है। कोई आपको सावधानी की जरूरत नहीं है। अगर इमरजेंसी में नहीं करवाना पड़ रहा है तो सुबह करवाएंगे तो बेटर रहेगा फास्टिंग स्टेट में, और आपको ब्लड देना है, उसमें से सीरम निकाल लिया जाता है। थोड़ी सी मैं आयरन की भी बता दूं, ये दूसरी रिपोर्ट है, इसमें आयरन टेस्ट करवाया गया है इन पेशेंट का। तो इसमें देखेंगे रिजल्ट सेक्शन में 25 है, तो ये भी कम है। और नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 50 से लेके 170 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। मतलब सीरम आयरन की मात्रा अगर 50 से नीचे है, इसका मतलब है कि आयरन की कमी है। आपको आयरन की गोलियां या ऐसे कोई खाने जिसमें आयरन रहता है वो सारा देना पड़ेगा, तो आपका खून बढ़ जाएगा। पर ये ध्यान रखें कि चाहे सीरम आयरन हो चाहे सीरम फेरेटिन हो, दोनों की एक रेंज में अगर वैल्यू है तो ठीक है। अगर ऊपर नीचे होती है तो दोनों खतरनाक बात होती है। अधिकता भी होती है शरीर में, वो भी एक बीमारी है, और कमी होना तो एक बीमारी है। ज़्यादातर बार लोगों का कम रहता है, लेकिन कई बार बढ़ भी सकता है। वो कुछ कंडीशन हो सकती हैं। क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। अब इसमें आयरन बढ़ जाता है तो इस लीवर के अंदर, पैंक्रियाज के अंदर, हार्ट के अंदर जमा होने लगता है। पर ज़्यादातर बार आयरन की कमी होती है। बहरहाल ये नॉर्मल वैल्यू है कि 50 से कम है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में आयरन की कमी है, और उसको बढ़ाने के लिए आपको खाने में ज़्यादा आयरन लेना है या तो टैबलेट इंजेक्शन भी इसके आते हैं। अब आ जाते हैं कि एक चीज़ ध्यान रखें कि जो फेरेटिन होता है, जैसा कि मैंने बोला कि आयरन का स्टोरेज फॉर्म होता है, तो चाहे फेरेटिन कम हो चाहे आयरन कम हो, उसकी कमी या अधिकता एक जैसी ही कंडीशन में होती है। तो अगर मैं सीरम फेरेटिन की कमी की बात करूँ तो वो चीज़ आयरन पे भी अप्लाई होती है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर लोगों में अगर फेरेटिन कम रहता है तो सबसे बड़ा कारण यही है, 90% या 90% से ज़्यादा कारण है कि शरीर में आयरन की कमी है। अब एक आयरन जो होता है ऐसा एक एलिमेंट है जो हमारे शरीर के अंदर खून बनाने में, मांसपेशियों के अंदर और 1-2 जगह इसकी ज़रूरत होती है। मेन तो इसका जो हीमोग्लोबिन है उसको बनाने में यूज होता है। इसकी कमी इंडिया में बहुत कॉमन है, आयरन की कमी होना। गर्भवती महिलाओं में, या छोटे बच्चे हैं, या ऐसे लोग जिनको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, ज़्यादा दिन से बीमार हैं, पेट के अंदर कोई खराबी है, या बुजुर्ग लोग हैं, उनमें आयरन की कमी बहुत कॉमन है। तो सीरम फेरेटिन का लेवल कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर शरीर में से खून बह रहा हो, ब्लड लॉस हो रहा हो, आंत खराब हो, या खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, या गर्भवती महिलाएं हैं, तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें इसका लेवल कम हो जाता है।
और मैंने अभी बात करी थी कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें अधिकता भी हो सकती है। हालांकि ये कंडीशन बहुत ही मतलब कम है, पर हो सकता है कि आयरन ओवरलोड हो जाए। स्पेशली एक तो होता है कि हीमोक्रोमेटोसिस एक बीमारी है। इसके अलावा जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के, उन मरीजों में भी आयरन की अधिकता हो जाती है, क्योंकि वो लोग बार बार टैबलेट लेते रहते हैं आयरन की और शरीर में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें कि बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, मतलब शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रहा हो तो सीरम फेरेटिन का लेवल देखा गया है कि बढ़ जाता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि लंबे समय की टीबी हो, फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन हो, हड्डी में इन्फेक्शन हो, लंबे समय से पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, या एसएलई के पेशेंट है, या ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, कुछ लीवर की कंडीशन है, कुछ कैंसर वगैरह है। तो अगर क्रोनिक इन्फेक्शन या कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ऑटोइम्यून बीमारी चल रही है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि सीरम फेरेटिन का लेवल बढ़ा हुआ मिले। ये चीज़ एक ध्यान में रखने वाली बात है। रिजल्ट के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि नॉर्मल कितना होता है। तो जैसे ये दिखाया गया इसमें कि मेल के अंदर कितना है और फीमेल के अंदर जो लोअर रेंज है वो थोड़ी सी कम है। मेल में जैसे कि 24 से 336 है, फीमेल के अंदर 10 से लेके 120 तक है। बढ़ती एज के साथ इसकी वैल्यू में थोड़ी सी चेंज हुई है। मोटा मोटी आप ये समझें कि कुछ इस रेंज में रखना है, इतना सीरम फेरेटिन होना चाहिए। और आयरन की बात करें तो 50 से 170 होता है। तो कहने का मतलब है कि चाहे सीरम आयरन हो चाहे सीरम फेरेटिन है, अगर नीचे है तो आपको आयरन की दवाई या आयरन जिन खानों में ज़्यादा होता है वो देना पड़ेगा, और अधिकता हो तो उसका भी फिर इलाज होता है। स्पेशली कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें खून तो कम होता है और साथ में सीरम फेरेटिन बढ़ा रहता है, मतलब शरीर के अंदर आयरन की नॉर्मल मात्रा है या अधिकता है तो वो ज़रूरी रहता है। स्पेशली जो ये हीमोलिटिक एनीमिया के पेशेंट है, सिकल सेल थैलेसीमिया के, या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्योंकि उन कंडीशन में अगर आयरन दी जाएगी खून बढ़ाने के लिए तो ना तो खून बढ़ेगा, ऊपर से शरीर में आयरन ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो भी एक समस्या की बात है। अब सीरम फेरेटिन आयरन के बारे में मैंने काफ़ी सारी बातें पहले ही आपको बता दी कि इसका मेन तो काम यही रहता है कि शरीर में आयरन का स्टोर देखना। एनीमिया है तो क्या आयरन की कमी के कारण है, या आपने एनीमिया के लिए आयरन दिया वो कितना इफेक्टिव है वो देखने के लिए। तो आयरन ओवरलोड की कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, स्पेशली जो थैलेसीमिया वाले पेशेंट रहते हैं उनमें खून बार बार चढ़ता है, शरीर के अंदर ज़्यादा तो आयरन नहीं हो गया है, तो सीरम फेरेटिन से उसको नापा जा सकता है। तो ये सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन, ये जांच है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें आप लोगों के काम की हो सकती हैं, जाननी चाहिए, वो मैंने बता दिया है। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा ये सारी चीज़ें समझने में। थैंक यू।